हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। 700 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और लगातार टूट रहा है। अगर देखा जाए तो 1000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, तकरीबन 1100 रुपए से भी ऊपर था यह शेयर, और आज ये लगातार 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 टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया आरती इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है और आरती इंडस्ट्रीज से किस लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज में गिरावट है और बहुत बड़ी गिरावट है। ये एक महीने में 11% तक टूट चुका है। 811 रुपए का शेयर था भैया ये अभी 10 दिन पहले ही, और आज आप देख सकते हैं कि लगातार टूट रहा है। एक साल में अगर देखें तो 23% का ग्रोथ है, लेकिन जो हाई इसने बनाया था वो 1155 रुपए के आसपास था, और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो इसका एक साल का सबसे बड़ा लो है। इवन 5 साल की भी अगर हम बात करें तो 5 साल में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी जरूर है। 215 रुपए से अगर आप देखो तो ये भागता ही चला गया, और कभी भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी पिछले 5 सालों में। ये 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट आप कह सकते हो आरती इंडस्ट्रीज में। इवन आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देख लो तो भी इसके मैक्सिमम चार्ट में इतनी बड़ी गिरावट पहले कभी देखने को नहीं मिली। और शेयर 2013 से जो भागना शुरू किया है, क्योंकि 2013 में ये 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 2013 में 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तब से लेकर अब तक उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने। लेकिन अब देखा जाए तो ये लगातार टूट रहा है ये। आरती इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम देखें तो आरती इंडस्ट्रीज लार्ज कैप शेयर है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम भी अभी देखें तो 2 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो दिक्कत रेवेन्यू में हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इनका रेवेन्यू सिर्फ 1755 करोड़ का ही रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2375 करोड़ था। लेकिन पिछले साल से ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। मार्च क्वार्टर की बात करें, पूरे साल की नहीं कर रहे हम। और प्रॉफिट अभी भी अच्छा है, 190-195 करोड़ का प्रॉफिट है ये। आरती इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 44.07% की होल्डिंग है, लेकिन दिसंबर की होल्डिंग है, मार्च के बारे में हम अभी बात करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज अगर आप देखने की कोशिश करो तो 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, क्योंकि भैया ऑलरेडी काफी कुछ टूट चुका है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है। और अगर आप देखो तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उसमें से अगर आप देखो तो प्रभुदास लीलाधर 880 का टारगेट है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो एक्सिस सिक्योरिटीज खरीदारी की सलाह है, 875 का टारगेट है। और तो और भैया आनंद राठी की तरफ से खरीदारी की सलाह है, और 1065 रुपए का टारगेट प्राइस आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप देखें यहां पर तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो रेवेन्यू 4500 करोड़ का था वो 2022 में आकर 7000 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू में बड़ा जंप है, अच्छा जंप कह सकते हो आप इसको। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो जो प्रॉफिट 500 करोड़ के हुआ करते थे सालाना प्रॉफिट, अब वो 1300 करोड़ से भी ज्यादा पर पहुंच चुके हैं। तो अच्छे प्रॉफिट्स है कंपनी के, अच्छे रेवेन्यू भी नजर आ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने का भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पहले ये हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी काफी गिरावट के बाद इसके पी रेशियो में भी गिरावट आई है और 19 पर पहुंच चुका है। और सेक्टर पी अभी भी 11 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा अभी भी है। लेकिन भाई साहब कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको देखकर मुझे लगता है कि अभी उतना महंगा भी नहीं रहा। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो आरती इंडस्ट्रीज में। आरती इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें यहां पर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 44.19% की होल्डिंग है, 7.27% म्यूचुअल फंड, 7.63 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 12.46 एफआईज, मतलब बड़े फंड हाउसेज अगर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। 28.46% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ 12.55% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो आरती इंडस्ट्रीज ये जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, इस प्राइस में इनका केमिकल का बिजनेस और फार्मा बिजनेस दोनों इंक्लूडेड है। हालांकि पिछले साल आरती इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था, जब शेयर 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब इन्होंने डीमर्ज की बात करी थी, अपने फार्मा बिजनेस को यहां से डीमर्ज करने की, और अनाउंस किया था कि जिन किसी के पास आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर्स होंगे उसको आरती फार्मा का 1 शेयर एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगा। लेकिन हालांकि ये यहीं से निकलेगा, ठीक है।
तो इसके प्राइस भी कम होंगे उस वक्त, लेकिन तब 1,000 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। तो जो आरती फार्मा की जो वैल्यू तब निकल कर आ रही थी वो 250 रुपये के आसपास निकल कर आ रही थी। लेकिन अब काफ़ी नीचे टूट चुका है। और अगेन मैं कह दूं, कंपनी का डीमर्ज का प्लान तो है ही है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो एग्जीक्यूट होगा, अनाउंस भी हो चुका है कंपनी की तरफ से। और डेफिनेटली अगर आरती फार्मा लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में तो आपको फ्री में शेयर्स मिलेंगे जिनके पास भी आरती इंडस्ट्रीज के शेयर। लेकिन जो रेशियो है वो 4:1 का रेशियो है, मतलब हर 4 शेयर के बदले एक आरती फार्मा का शेयर आपको मिलेगा यहाँ पर। आरती इंडस्ट्री देखो बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, लेकिन पिछला क्वार्टर उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। पूरा साल देखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू कम आया है और प्रॉफिट भी इनको कम हुआ है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है। और अभी मार्केट में ही भैया पूरी गिरावट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आरती इंडस्ट्रीज को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है। शॉर्ट टर्म में झटके जरूर लगे हैं, मतलब पिछले कुछ महीनों में ही बहुत बड़े बड़े झटके लग चुके हैं। 1,150 रुपये से टूट कर भैया 700 रुपये से भी नीचे ये कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी खराब नहीं है, नजर रखी जा सकती है इसके ऊपर। और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की काफी पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है, चाहे आनंद राठी हो, एक्सिस सिक्योरिटीज हो या प्रभुदास लीलाधर हो। तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, लेकिन 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 मार्केट भैया उतने अच्छे मूड में नहीं है। तो गलती से भी किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, धीरे धीरे ऐड करिए। हर 50 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो नीचे के लेवल पर एवरेज कर सकते हैं। ये सोच की खरीदारी करिए कि मार्केट अगर टूटेगा थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा तो नीचे लेवल पर थोड़े से और शेयर्स ऐड करने होंगे, उस लेवल से खरीदारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हम एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इसी स्पेस से जुड़ी हुई है, नाम है उसका लक्ष्मी ऑर्गेनिक। इसने भी भैया पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई जरूर है। आप देखिए 10% की गिरावट इसकी एक महीने में है और एक साल में ये 53% का ग्रोथ जरूर दिखाया है। लेकिन इसका जो हाई था वो 600 रुपये का था, वहां से टूटकर ये बिखर रहा है। ये कंपनी का शेयर भी अगर आपको 300 रुपये या उससे नीचे ट्रेड करता नजर आ जाए, 300 की रेंज में ट्रेड करता नजर आ जाए, तो यहां पर भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं, तो नजर इसके ऊपर भी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन किस प्राइस पे आप खरीदते हो वो ज्यादा मैटर करता है यहां पर। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक डेफिनेटली मौके बनेंगे 300 रुपए के आसपास, तो नजर होनी चाहिए। और आरती इंडस्ट्रीज डेफिनेटली यहां पर आप खरीदारी कभी भी कर सकते हो, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, एवरेज करने के हिसाब से ही खरीदना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।